वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो मैं आज लेके आया हूँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10th में है, मतलब जो जिनका इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम है उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। 10th क्लास का जो साइंस की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब एक लेक्चर में तो नहीं होगा, देखेंगे कि कितने लेक्चर में होगा, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा 10th क्लास में क्या होता है, बोर्ड होता है, और हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक है क्या क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब हर स्टेट की जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी से ही बनती है, या तो एनसीईआरटी से बनती है या खुद ही क्या होती है उस स्टेट में एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, एंड समीकरण मतलब इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक होते हैं, या अभिकारक एक ही होता है, मतलब एक भी अभिकारक हो सकता है और एक से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं। तो एक अभिकारक क्या होगा, या तो एक अभिकारक है, एक अभिकारक होगा तो वो क्या होगा, टूटेगा ही, या वो एक अभिकारक है वो दूसरे अभिकारक में बदलेगा। तो मान लो यहाँ पर एक मैंने अभिकारक ले लिया कोई, ठीक है, अभिकारक ले गया, अब वो उत्पाद बना देता है कुछ भी, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, अब ये क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक मिल करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया, एक नया अभिकारक बना रहे हैं। तो ये एक क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। और यही क्या है, केमिकल इक्वेशन भी है, रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। और ये पूरी जो प्रोसेस है ना, अभिकारक से उत्पाद बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्रिया को, उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम समीकरण से, केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी को, एकदम लाइन टू लाइन बढ़ेंगे, लाइन टू लाइन समझेंगे। अगर हम लाइन टू लाइन समझ जाएंगे तो हम हर क्वेश्चंस को आसानी से हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है। उसको सफिशिएंटली हम क्या कर सकते हैं, उस पर राइट कर सकते हैं हम। एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम की आंसर शीट होगी उसमें हम अच्छे से आसानी से हम कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना, तो हर चीज़ हमें पता होगी, हर चीज़ का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो हमें पता होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, जो एग्ज़ाम की जो आंसर शीट है उसमें अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर दिया दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। देखो, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, दूध फट जाता है ना। तो दूध फट जाता है, तो दूध फटना मतलब दूध है वो फटने से क्या बन जाएगा, वो पनीर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये क्या है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। तो जब हम लोहे की जो कील है, ठीक है, कील को हम अगर आर्द्र आर्द्र वायुमंडल मतलब ऐसा ऐसी वायु, ऐसी एयर जिसमें क्या हो, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, उसे कहते हैं हम आर्द्र वायु। तो आर्द्र वायु या आर्द्र वायुमंडल में हम यदि खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वायु में जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वो जो आयरन है, भाई जो लोहे की कील है उसमें आयरन होता है, ठीक है, उस आयरन से रिएक्ट करता है वाटर का मॉलिक्यूल, और क्या हो जाता है, उसमें एक एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। जो कि क्या क्या होता है, उससे उसे ही हम क्या कहते हैं, लोहे को जंग लगना। तो लोहे को जंग लगना एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये है एक प्रोसेस है, यह भी आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, आपने देखा होगा डेली लाइफ में देखा होगा। अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर का किण्वन जो
फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें अंगूर का किण्वन होता है, उससे जो शराब बनती है, ठीक है, भोजन पकाया जाता है। तो भोजन को पकाना, ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, तो हमारा भोजन शरीर को पचा लेता है। तो शरीर में जो भोजन का पाचन जो होता है वो एंजाइम्स से होता है। जो हमारे शरीर में जो डिफरेंट डिफरेंट की जो ग्रंथियाँ होती है, डिफरेंट टाइप की ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है ना। और हमारे जो आमाशय है, स्टमक में भी क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है। वो भी क्या करती है, एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। अग्नाशय ग्रंथि है, एंजाइम्स का स्त्रावण करती है। तो वो एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्ट करते हैं किससे, हमारे भोजन से, और वो उस भोजन को पचा देते हैं। तो इसी तरह से हर जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, ये हमारे डेली लाइफ पर के बेसिस पर है। और वो किससे संबंधित है, वो केमिकल रिएक्शन से संबंधित है, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो ये भी क्या है, एक रिएक्शन है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो प्रारंभिक वस्तु की पहचान है वो कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे लोहे की कील को हम आर्द्र वायुमंडल में रखेंगे तो क्या होगा, लोहे पर जंग लग जाएगी, उस कील पर क्या हो जाएगी, जंग लग जाएगी। तो पहले वस्तु की जो प्रकृति थी वो क्या हो गई, बदल गई। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है, देखो, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ लिया था। मतलब नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप 10th क्लास में हो मतलब नाइन्थ क्लास तो आपने पढ़ी होगी। और नाइन्थ क्लास में ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताया गया अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्या होता है, तो आप कमेंट में नीचे मतलब कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पर आपको डाउट है, उस टॉपिक पर आप क्या कर देना, कमेंट कर देना। तो मैं कमेंट चेक करता रहूँगा। और जिन पे आपका ज़्यादा डाउट होगा, जिन बच्चों को ज़्यादा डाउट होगा किसी टॉपिक पर, तो मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करना, और इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। जब जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। भाई जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, अब रासायनिक परिवर्तन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया का होना, ये हमें कैसे बताता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो क्या होगा, किसी भी वस्तु का रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हाँ, ये हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब बताएंगे। अब क्रियाकलाप 1.1 क्या कहता है, सावधानी। मतलब कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें मतलब फ़ायदा तो होता है कि हमें क्या होता है, हमारा माइंड डेवलप होता है, ठीक है। कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो दो चीज़ें होती है, एक तो हमारा माइंड डेवलप होता है, हमें चीज़ें समझ में आती है, एक्सपीरियंस करते हैं, और उन एक्सपीरियंस से, ठीक है, एक्सपीरियंस से हम क्या करते हैं, आगे की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे साथ दुर्घटनाएं भी हो सकती है। कोई भी क्रियाकलाप ले लो, कोई भी आप एक्टिविटी कर लो, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल कर लो, आप कुछ उसका कुछ न कुछ क्या होगा, नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमें सावधानी रखनी होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है कि हमें हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसके लिए जब हम एक्टिविटी कर रहे होंगे तो उसमें कौन सी सावधानी करनी है। तो वो सावधानी देखते पड़ते हैं क्या है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो जब ये क्रियाकलाप करोगे तो एक शिक्षक की ज़रूरत होगी, तो आप अपने अपने पास एक शिक्षक को लीजिए। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। और सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, चश्मा पहनेंगे, जिससे क्या होगी, हमारे आंखें मतलब रेडिएशन निकलेगी इससे, तो रेडिएशन से बचने के लिए हमें चश्मा पहनना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेंगे। रेगमाल या रुमाल रुमाल कोई भी कपड़ा होगा उससे साफ कर लेंगे। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को लेना है,
ये रहा देखो मैग्नीशियम रिबन, ये आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ये साथ में क्या है, एक एक्सपेरिमेंट का एक फ़ोटो दे रखी है, तो उस फोटो से हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। इसे चिमटे से पकड़ कर स्पिरिट लैंप देखो, ये जो लैंप है ये स्पिरिट लैंप है, ये लैंप है, ठीक है। और ये बर्नर है, ठीक है, ये बर्न हो रही है, देखो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। स्पिरिट लैंप लेना है, बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। भाई ये देखो यहाँ पे हम बर्न कर रहे हैं किसको, एक मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। तो इसको हम बर्नर से क्या कर रहे हैं, हम उसको जला रहे हैं, तो जलाने से क्या होगा, इसकी राख बनेगी। तो ये राख देखो यहाँ पर, ये देखो ये राख है, वो जमा कर रहे हैं हम किस में, एक ग्लास में या कोई एक बाउल है उसमें हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। चित्र 1.1 में दिखाया गया है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आंखों से क्या रखना है, दूर रखना है, और क्या करना है, चश्मा पहन के रखना है। आपने क्या प्रेक्षण किया, तो आपने क्या प्रेक्षण किया, वो क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो चमकदार श्वेत लोक के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और वह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो जो रिबन है उसका कलर था वो कैसा था, मैग्नीशियम रिबन है वो श्वेत लो में, उसको हमने जब जलाया, श्वेत लो मतलब जो वाइट फ्लेम ने हमें हमें हमने जब उस मैग्नीशियम रिबन को दहन किया, तो वो वाइट कलर के चूर्ण में ना, वाइट कलर के चूर्ण में ये क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ये परिवर्तन हो रहा है मैग्नीशियम रिबन का, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। भाई जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं ना, तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो कोई भी चीज़ है जैसे मैग्नीशियम, हम क्या करें, मैग्नीशियम लैंप को जला रहे हैं, तो उसमें क्या है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मतलब जलाने को मतलब कहते हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgO। तो 2 Mg है वो 2 MgO बना देगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो जो श्वेत चूर्ण जो बना है मैग्नीशियम रिबन के, हमें जलाने से जो श्वेत चूर्ण मिलता है, उस श्वेत चूर्ण और कुछ नहीं है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदला है, मैग्नीशियम किस में बदला है, ऑक्सीजन से। जब हम इसने जलाया मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया उस चीज़ को, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो इससे परिवर्तन हो रहा है, देखो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन हमें पता चलेगा, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि कोई चीज़ है उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन जो हमने प्रैक्टिकल किया है, उस प्रैक्टिकल रिएक्शन को हम कागज़ पर एक छोटे से एक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को हमने एक एग्जाम्पल से देख लिया, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं, ये क्रियाकलाप है, ये आपको होमवर्क है कि आपको ये पढ़ना है और इसको समझना है। क्रियाकलाप 1.3 को भी आपको समझना है, ठीक है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो एक क्रियाकलाप तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हो रहा है, समझा दिया। तो इन दोनों क्रियाकलाप को आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं है तो आपको कमेंट कर देना है, तो मैं आपको क्रियाकलाप भी ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो इन तीनों क्रियाकलापों से हमें क्या निष्कर्ष निकला है, देखो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। हमने देखा मैग्नीशियम जो क्या है, रिबन है, वो श्वेत मतलब वाइट चूर्ण में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा है। गैस का निकास मतलब गैस है वो, या तो हम गैस को यूज़ कर रहे हैं या गैस निकल रही है। तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम जो रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो जो चूर्ण बनेगा वो गर्म होगा ना, तो तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है।
तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। ठीक है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो अब हम इस चैप्टर में सभी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे चारों ओर हमारे डेली लाइफ में जो होती है उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या आ रहा है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग है क्या, रासायनिक समीकरण क्या है। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। क्रियाकलाप 1.1 पहला जो हमने किया था उसका विवरण क्या है। देखो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। भाई जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। क्या बताई थी मैंने इक्वेशन, इक्वेशन ये थी मैग्नीशियम, ठीक है, 2 मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनेगा 2MgO। तो ये है रिएक्शन, इस हमने जो क्रियाकलाप किया था, एक्टिविटी की थी, उसका ये है एक रिएक्शन है। ठीक है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। भाई रासायनिक समीकरण क्या है, मैंने बता दिया, कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब इस रासायनिक परिवर्तन को यदि हम अपनी भाषा में बताएं, मतलब पूरे क्रियाकलाप के रूप में बता देते हैं, जैसे जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम क्रियाकलाप के द्वारा बता देंगे। ठीक है। लेकिन ये क्रियाकलाप है वो बहुत बड़ा हो गया। अब अगर हमें उसको एक लाइन में बताना है, जो हमने जो भी केमिकल रिएक्शन की हुई है उसको अगर हमें एक लाइन में बताना है, जैसे मैंने बता दिया था मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चूर्ण के रूप में, तो मैंने एक पूरी रिएक्शन को मैंने एक ही लाइन में बता दिया। तो इसी एक लाइन को ही क्या कहते हैं हम, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जो भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उस रासायनिक परिवर्तन को सबसे सरलतम विधि से उसका प्रतिरूपण करना, है ना, प्रतिरूप करना, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया को शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को क्या कहते हैं, अभिकारक। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड पर है, एरो के राइट हैंड साइड पर है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन या कह सकते हैं हिंदी में रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये वाली जो चीज़ है, ये कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको एकदम सबसे सरलतम विधि से बताना ही क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो ये जो हमने पहला क्रियाकलाप किया था उसका रासायनिक समीकरण है। रासायनिक परिवर्तन हमने क्या किया था, क्रियाकलाप के रूप में अध्ययन किया था, लेकिन उस क्रियाकलाप को हम समीकरण के रूप में बताते हैं तो इस तरह से बताते हैं जिस तरह से ये बताया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है, जबकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है। देखो प्रकृति पहले क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को क्या कह दिया हमने, अभिकारक कह दिया। लेकिन इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया पदार्थ बन रहा है। ये तो हमने लिए ही नहीं था, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमने लिया ही नहीं था अभिकारक के रूप में, ये तो नया पदार्थ बना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से। तो ये क्या है, ये है उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद पता चल गया। अभिकारक जो हम पहले लेते हैं, अभिक्रिया से पहले जो हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। शब्द समीकरण से में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर बताया जाता है। देखो एक केमिकल रिएक्शन का एक किस तरह से बताते हैं, तो क्या करते हैं कि अभिकारक लिखो पहले, फिर एक एरो बनाओ, एरो बना के उत्पाद लिख दो। ठीक है। तो यही है
तो क्या करना है, अभिकारक और उत्पादों के बीच में क्या है, एक मध्य तीर लगाना है, अभिकारक के बीच योग का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अभिकारक जितने भी हैं, अगर दो अभिकारक है तो दो दो मतलब दो अभिकारक है तो दोनों के बीच में क्या लेना है, प्लस लगाना है। तीन है तो तीन है तो पहले और दूसरे के बीच में और दूसरे और तीसरे के बीच में क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, बाई ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में। ये एरो हो गया, तो एरो के लेफ्ट में क्या लिखा जाता है, अभिकारक लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारकों को लिखा जाता है। और एरो के राइट में, राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। इस तरह उत्पाद को प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट हैंड साइड लिखा जाता है। ठीक है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जो तीर का जो सिरा है, तीर का जो सिरा जो होता है वो उत्पाद की ओर होता है। ठीक है, और पूंछ कहाँ पर होती है, अभिकारकों की तरफ होती है, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो ये अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अभिक्रिया की दिशा किस तरफ है, तो ये कौन बताता है, जो अभिक्रिया अभिकारक और उत्पादों के बीच में जो एरो जो होता है, वो एरो बताता है कि अभिक्रिया की दिशा कहाँ से कहाँ है। ठीक है,